राम राम दोस्तों। यूपी की दहलाने की पूरी साजिश ये विपक्षी पार्टियों ने एक तरह से करके रखा। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक बुढ़ा, उम्रदराज, ये सब भाषा हम लेफ्टिस्ट मीडिया के लाइन वाली बोल रहे हैं, सलाउद्दीन उर्फ हकीम सलाउद्दीन उर्फ लाला, ये मलिहाबाद इलाके में इसके घर पे पुलिस ने छापा मारा तो बोलते हैं कि इसके घर में पूरा असलाह बनाने के फैक्ट्री थी। करीब 3000 असलहे मिले, पिस्टल, कई तरह के जो है हथियार मिले हैं। कुछ बने हुए थे, कुछ असेंबल करने को बाकी थे, और बोलते लगभग में 50-60 हजार कारतूस मिले। अलग अलग मीडिया हाउस अलग अलग जगह के अलग अलग क्वांटिटी बता रहे, लेकिन कुल मिलाकर के पूरा उत्तर प्रदेश दहलाने की तैयारी बनी थी। ये सब और कितने लोग को सप्लाई कर चुका है ये जिहादी पता नहीं। इससे पहले, और हाँ, इसके घर से एक लाल डायरी मिली है जिसमें संगीत में लिखा हुआ था फारसी और उर्दू भाषा में, वो पता नहीं। और ये हमेशा दुबई से बात करता था, एक नंबर से रोज बात करता था। और इसके रिश्तेदार जो है वो सब रहते हैं पाकिस्तान में। सब मतलब कि ज़्यादातर रिश्तेदार इसको पाकिस्तान में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ से लखनऊ से जो भाग करके गए हैं, जिनको पाकिस्तान में मुजाहिर बोलते हैं, वो होंगे। और हो सकता है शादियाँ भी वहाँ से लड़की लड़का का भेज दें, वहाँ की, या अपनी लड़की भेज दिया हो या वहाँ की लड़की ला करके अपने घर में रखा हो। तो कुल मिलाकर के जिहादी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की दहलाने के प्लानिंग में था। और जो पीएफआई का विजन था, जो पटना में पकड़े गए थे, शरीफ में कुछ ऐसा नाम है वहाँ का, 2022-23 में, उसमें था विजन इंडिया 2047, मतलब 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, और ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने के पीछे पड़े हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि योगी सरकार को पूरी तरह से हटाने के लिए एक तरह का ये चाल है विपक्षी दलों का, मेरा हिसाब से। कारण क्या, उधर देखो चंद्रशेखर रावण और रैली लेकर के जाता है, दंगा फसाद कराता है। और इधर ये इटावा का आप लोगों ने केस देखा है कि हिंदुओं को बांटने की करतूत शुरू कर दिया था। सब जितने भी थे कार्यकर्ता, सब समाजवादी पार्टी के थे। जो कुछ हुआ है इटावा में, उसका कर्ता धर्ता समाजवादी पार्टी है। यादवों को हिंदुओं से अलग करो। आप ट्विटर पे देखो, आजकल तो कैसे क्या असली आईडी की नकली आईडी पता ही नहीं चलता, सब यादव जैसा लग रहा है, जैसा कि वो हिंदू है ही नहीं, यदमूल्य सही हो गया। क्या पता कौन से इनको घूटी पिला दी गई है यादवों को। अरे भाई, यादव क्षत्रिय थे, उनको ओबीसी में लाया गया है। कृष्णवंशी, यदुवंशी, समझ में, यदुवंशी यदु का कुल कहलाता था। लेकिन मेरे हिसाब से हर समाज में अच्छे बुरे होते हैं, तो यद मूल्य घूम रहे हैं, ये जाहिर सी बात है, ये मामा कंस के औलाद है, कृष्ण भगवान के औलाद नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को हिलाने के 2027 में कैसे भी इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी को हराए और योगी आदित्यनाथ जी को चलता करे, और फिर से वही जिहादी राज, आघोषित शरिया कानून उत्तर प्रदेश में लगाऊं, और उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली तक पहुंचने की ये विपक्षियों का एक
असफल प्रयास रहेगा दोस्तों, इसमें ये कभी सफल नहीं हो सकते। लाख कोशिश कर लें, जीत सच्चाई की होती है। और तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी, देख लेना दोस्तों, तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही बनेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी वो प्रशासक हैं जो बिना किसी से भेदभाव किए हुए अपना शासन चलाया है। मुलायम सिंह यादव की सरकार या अखिलेश यादव की सरकार या मायावती की सरकार, ये हमेशा, मायावती तब भी दलितों को देखती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी थी। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, अगर यादव और मुसलमान के बीच में कहीं झगड़ा होता था ना, तो वो थाने में सुनवाई यादव की नहीं होती थी, मुसलमान की होती थी। ये है यादव की औकात, ये मुलायम सिंह के राज में। हाँ, ये बात अलग है कि नौकरी वगैरह दिलाने में, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिलाने में यादवों को प्रेफरेंस दिया जाता था, लेकिन जहाँ इंसाफ की बात आती थी ना, वहाँ पे यादवों को पैर के नीचे दबा दिया जाता था और मुसलमानों को ऊपर रखा जाता था। यह थी मुलायम सिंह के राज की बात बता रहा हूँ। हाँ, मायावती की बात अलग है, अगर दलितों के ऊपर मुसलमान अत्याचार करता था तो मुसलमान को सजा होती थी, ऐसा नहीं कि दलित को फंसा दिया जाए। लेकिन मुलायम सिंह के राज में ऐसा नहीं था। मुलायम सिंह के राज में मुसलमान ही पूरी सरकार चलाता था। यादव के ऊपर कितने भी अत्याचार अगर मुसलमान करता तो उसको करने दिया जाता था, पूरी छूट रहती थी। सबसे बड़े उदाहरण आजम खान है, आतिक अहमद है और मुख्तार अंसारी है। ये कितने यादवों को मारा होगा, कितने यादवों को प्रताड़ित किया होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं और अपने विचार से सोच सकते हैं। और मैं यादवों से खास करके विनती करता हूँ, किसी पार्टी का ना हो करके अपना विवेक लगाए। आप लोग वो हैं जो सनातन धर्म के रक्षक हैं। मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना पूजा पाठ यादव समाज करता है और जितना सनातन धर्म की रक्षा यादव समाज करता है और जितना सनातन को यादव मानता है, वो कोई भी उतना नहीं मानता है। वो ब्राह्मण, ठाकुर या कोई भी रहे, लेकिन जहाँ धर्म की रक्षा की बात आती है तो यादव सबसे आगे खड़ा हुआ मिलेगा आपको, वो चाहे राष्ट्र का रहे। हाँ, ये कुछ यद मूल्य को छोड़ दो, बाकी यादव समाज हमेशा देश और समाज की रक्षा के लिए आगे खड़ा मिला। दोस्तों वीडियो ये समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।